Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for 11 Sport. Guys, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज के बारे में, वो है हमारी चेस्ट फ्लाइज। नहीं, ये डंबल से नहीं लगा रहे हैं, हम केबल से लगा रहे हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग फ्लाइज जब लगाते हैं वो डंबल का इस्तेमाल करते हैं, बेंच पे लगाते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ लोग फ्लाइज केबल्स में लगाते हैं, खड़े होके बैठ के। आज हम जो लगाने वाले हैं एक्सरसाइज वो है आपकी केबल, वो भी बेंच में। तो क्या डिफरेंस है बेंच और केबल का, दोनों को मिला के क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में आज जानेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप डंबल से फ्लाइज लगाते हैं तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कीजिए, इस तरह के स्मॉल ट्रिक्स मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब हम फ्लाइज लगाते हैं ना, फ्लाइज ये, तो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि आपको स्ट्रेच मूवमेंट में ज़्यादा बेनिफिट देना, ज़्यादा स्ट्रेच देना आपके पेक्टोरियल मसल को। व्हाट इज़ पेक्टोरियल मसल? पेक्टोरियल जो आपका मसल होता है, चेस्ट के मसल को हम पेक्टोरियल मसल कहते हैं, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, विच इज़ पैक मेजर एंड पैक माइनर, विच इज़ द इनसाइड पार्ट। अब पैक मेजर की जब हम बात करते हैं ना, और आज जिस एक्सरसाइज को हम परफॉर्म करेंगे वो आपके क्लेविकुलर हेड यानी कि अपर चेस्ट वाले एरिया को टारगेट करेगा। क्लेविकुलर हेड कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका जो ये बोन दिख रही है आपको क्लेविकुलर, यहाँ से स्टार्ट होता है और सीधा आपके जाता है ह्यूमरस बोन में। सो दिस इज द पार्ट वी गोइंग टू टारगेट टुडे। और बहुत सारे लोगों को जो अपर चेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, ये वाली दिक्कत रहती है, आज यहाँ पे हिट करेंगे हम अपर चेस्ट को, ठीक है। तो गाइस एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि जब हम अपने क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरियल मेजर को टारगेट करना चाहते हैं, यानी कि अपर चेस्ट को टारगेट करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें एंगल्स का वेरिएशन देना पड़ता है अपनी एक्सरसाइजेज में। अब जब आप डंबल से फ्लाई लगाते हैं तो डेफिनेटली इंक्लाइंड एंगल में लगाते हैं, और जब आप केबल से लगाते हैं या पैक्ड फ्लाइज में लगाते हैं तो थोड़ा बहुत अपने एंगल्स को चेंज करते हैं। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्लाइज इन द बेंच किस तरीके से डिफरेंट है, पहले तो देखिए कि एक्सरसाइज लगा कैसे रहा हूं मैं, उसके बाद मैं आपको पूरी चीज समझाऊंगा कि ये हो क्या रहा है। सो गाइस, एंगल के बारे में आपको बता दूं कि बेंच का एंगल क्या रहना चाहिए। देखिए, ये इंक्लाइन जो नॉर्मल आप लगाते हो उससे थोड़ा ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री से एक एंगल नीचे, 80 डिग्री कह सकते हैं, 80 to 85 डिग्री के आसपास आप इस एंगल को लगाएंगे। तो अभी आपने जब ये एक्सरसाइज देखी तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारा जो अपर चेस्ट है यानी कि क्लेविकुलर हेड, इसको हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी बेंच में एक रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन में। अब यही चीज़ अगर हम डंबल से लगाते हैं तो क्या इसमें डिफरेंस होता है, पहले ये जानिए, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। अभी देखिए, सेम चीज़ मैं डंबल से जब कर रहा हूँ तो डंबल से करने में मुझे क्या हो रहा है कि रेंज ऑफ मोशन सेम है, सारी कुछ सेम है। देखिए, उतना ही हाथ नीचे जा रहा है और उतना ही हाथ ऊपर जा रहा है, लेकिन डंबल से जब हम लगा रहे हैं तो जो लास्ट बिट है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेंज ऑफ मोशन, इसमें आपके पेक्टोरियल मेजर को, पेक्टोरियल मसल को ज़्यादा टेंशन नहीं मिलती, क्योंकि वेट जो है ऑलमोस्ट ग्रेविटी जो है नीचे आ जाती है, वेट नीचे की ओर पुल कर रहा है, ना कि इधर की ओर। तो यही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस रहता है आपका जब आप डंबल से और केबल से लगाते हैं, इसमें बड़ा डिफरेंस। केबल से जब आप लगाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है एक ही एंगल में, यानी कि इस तरफ। तो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपको जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की ओर पुल कर रहा है। यहाँ पे डंबल पे यहाँ तक तो नीचे पे पुल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद डंबल नीचे की ओर पुल करने लगेगा आपको, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है आपका केबल्स में और डंबल्स में, ओके। अब समझिए कि मैं केबल में क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज आपको केबल में लगाने में बेनिफिट मिलती है कि जैसा मैंने बताया, रेंज ऑफ मोशन, थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन कांस्टेंट टेंशन रहती है आपके पेक्टोरियल मेजर मसल में, पेक्टोरियल मसल्स में जो आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, बेंच में क्यों लगा रहा हूं, एक रिस्ट्रिक्शन है, मेरी बॉडी ऊपर नीचे नहीं होती। जब आप केबल से फ्री लगाते हैं खड़े होके तो उस टाइम पे बॉडी आगे पीछे मूव करती है, जिससे थोड़ा बहुत जो आपका जो एक्टिवेशन है चेस्ट से इधर उधर चले जाता है, डेल्ट्स में आने लगता है, हो सकता है कि बैक भी काम करने लगे। यहाँ पे क्या है कि फिक्स्ड पोस्चर है, बैक बॉडी ऊपर नीचे होगी ही नहीं, सिर्फ आर्म्स यानी कि आपके आर्म का एडक्शन होगा, जिसकी वजह से आपका चेस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। एडक्शन मैंने समझाया था, राइट, व्हेन योर लिम्स आर कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लाइन, मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी जब आपके आर्म्स आने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। तो यही हो रहा है फ्लाइज में, आप एडक्शन ही कर रहे हैं, पेक्टोरियल मसल का फंक्शन ही आर्म का एडक्शन करना है, क्योंकि ह्यूमरस बोन में अटैच्ड है। इंसर्शन और अटैच की मैंने बात की थी, क्लेविकल बोन से आपका ओरिजिन होता है एंड इंसर्शन
आपके ह्यूमरस में हो रहा है, आपके पैक मसल का, स्पेशली आपका क्लेविकुलर जो आपका हेड है। सी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। तो यही चीज हम इस एक्सरसाइज में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, ऑल द वे अप, पोस्चर ठीक करेंगे, चेस्ट अप, रिट्रैक्ट योर शोल्डर ब्लेड्स, आपके जो लोअर बैक है उसमें स्लाइट आर्च रहेगा, चेस्ट अप एंड स्लोली आप स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, दैट्स इट, एंड कॉन्ट्रैक्ट, stretch and contract, stretch and contract, stretch, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out। तो देखिए गाइस, कोई भी चांस नहीं है इसमें आपकी बॉडी को चीट करने का, यानी कि आप चीट कर ही नहीं सकते। और जो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन है, देखिए किस तरीके से आपको पूरे रेंज ऑफ मोशन में टेंशन आपके पेक्टोरियल मसल में रहती है, स्पेसिफिकली आपके क्लेविकुलर हेड में। तो ये चीज डंबल में मिस हो जाती है। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जब हम डंबल से एक्सरसाइज लगा रहे हैं फ्लाइज स्पेसिफिकली तो ये गलत हो गई या कम इफेक्टिव हो गई, बिल्कुल भी नहीं। इस बात पे बिल्कुल भरोसा मत करिए जो ऐसा कहते हैं कि डंबल से मत लगाना, ये खराब एक्सरसाइज है या डंबल आपकी इतनी इफेक्टिव नहीं है। डंबल फ्लाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। किस वजह से मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप डंबल फ्लाइज लगा रहे हैं ना, तो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपके स्टेबलाइजर मसल ज़्यादा काम कर रहे हैं इसमें। इट्स अ फ्री वेट और बहुत ज़रूरी है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइजिंग, अपने वर्कआउट को अपनी लाइफ में लेके आते हैं, तो फ्री वेट का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़रूरी है। सो देखिए किस तरीके से जब मैं डंबल से लगा रहा हूँ तो पूरे स्टेबलाइजर मसल्स इस फ्री वेट को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, राइट। और पेक्टोरियल मसल भी स्ट्रेच हो रहा है एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब सही बात है कि रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करने तक आपका पूरा टेंशन यहाँ पे नहीं रहता, बट इट्स ऑल राइट। अगर यहाँ तक भी आपका रेंज ऑफ मोशन में आपके टेंशन रहती है तो इट बेनिफिट्स यू बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका भी फायदा है, ऐसा नहीं है कि इसको करना बंद कर देना है, इसको भी करना है, बट मिक्स एंड मैच। बहुत टाइम से अगर ये फ्लाइज कर रहे हो डंबल से तो उसको चेंज करके इसमें आओ, देखो कैसे बेनिफिट। एक्सरसाइजिंग का, ट्रेनिंग का पर्पज ही ये होता है कि वेरिएशन देना, लाइफ में चेंजेस करते रहना, तब जाके आपका जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है आपके मसल में हो और फिर स्ट्रेंथ और हाइपोट्रोफी जैसे आपके जो गोल्स है वो पूरे हों। ऑलराइट, तो आज इस एक्सरसाइज से हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि रेंज ऑफ मोशन को, थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन में किस तरीके से टेंशन को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ अपने बॉडी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है चेस्ट को। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, बहुत ही बेनिफिट करेगी आपको। तो इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल कीजिए। एंड अगर आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करिएगा। और इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।